आज़ादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया, तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती समारोह का आयोजन जो है पटना के बीजेपी कार्यालय में किया गया और इसमें पहुंचते हैं दिलीप जायसवाल और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि पुष्प गुच्छ चढ़ाते हैं, पुष्प माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद सीधे निकलते ही कल के यानी CWC की बैठक के बाद जो अति पिछड़ा संकल्प पत्र जो कांग्रेस जारी करती है उस पर सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल बरसते हुए नजर आते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि अगर अति पिछड़ा समाज की इतनी ही फिक्र थी तो ये जो CWC की बैठक है वो 80 साल बाद की हुई, 80 साल बाद ही बिहार वासियों की याद कांग्रेस को क्यों आई है। पहले सुनाते हैं कि दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक और इसको सींचने वाले, जिन्होंने इस पार्टी के इस विचारधारा की बुनियाद रखी है जनसंघ काल से, और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा पर चल रही है। राहुल गांधी ने पिछड़ों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। देखिए, पहले ये घोषणा बताते हैं, आज़ादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया, तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया, बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है, समाज को बरगलाने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज शिगुफा छोड़ रहे हैं, आज़ादी से लेके 70-80 साल तक ये कहां चले गए थे। इनका भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन एक पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं, हम उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मैंने कहा कि उनका वाक्य था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को उनका अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से उनका विकास हो। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने बोला है कि मानसिक नीतीश कुमार को मानसिक रूप से है वो। अब खड़गे जी का क्या है स्थिति, मैं माइक पर बोलना नहीं चाहता। जब कुर्सी पर आदमी नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं। बिहार में ही बोले थे ना पिछली बार कि जिसको जाना है जाओ, हम खाली कुर्सी पर भाषण देंगे। तो सोच सकते हैं, कम से कम
इतना खराब तो किसी की स्थिति नहीं राहुल है। गांधी ने कहा कि दलितों और सर, गरीबों के तेजस्वी लिए प्रसाद- बुलडोजर और पूंजीपतियों के लिए मैंने कहा ना कि इनको चुनाव के वक्त ये सब चीज याद आता है। सर थोड़ा पीछे सर। तेजस्वी यादव को आज महिलाओं से संवाद कर रहे थे। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल संकल्प पत्र पर सीधे तौर पर बरसते हुए नजर आए। उनका कहना था कि बीजेपी ही इस समाज के अंतिम पड़ाव में बैठे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है और इसी नक्शे कदम पर मदन मोहन माफ करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार हैं उसी पे लगातार जो है बीजेपी चलने का काम कर रही है और समाज के तमाम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो है वो बीजेपी करती है। और कांग्रेस जो है ये सिर्फ इस प्रकार का माहौल बनाती है और अति पिछड़ा के नाम पर जो है वोट बैंक और वोटरों को साधने की तैयारी में लगी हुई है। बाकी इन तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।